भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 8/2/2024। रिवाइज डेट है 17/5/1967। प्यारे बच्चे, जिनको सारी दुनिया ढूंढती रहती है वो तुमको मिल गया है तो खुशी है ना। शिव बाबा से मिलने की याद तो आएगी ना। याद से ही सारे पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती पाप करते हैं, क्योंकि वो शिव बाबा को जास्ती याद करती है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। सारे सृष्टि चक्र में व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं, और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे। ना वो बाप है ना वो बच्चे हैं। वो तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं हैं। सब झूठ ही झूठ है। यहाँ तो बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो तो फॉलोअर्स भी हो। बच्चों को साथ में ले जाएंगे, बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से आकर अपनी गुलगुल दुनिया में राज्य करेंगे। यह तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इसमें अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो कि सबका बाप है। यह भी सिर्फ तुम बच्चों को ही समझ है। बाकी सारी दुनिया में तो बेसमझ ही बेसमझ है। बाप बैठ तुमको समझाते हैं कि रावण ने तुमको कितना बेसमझदार बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं। सारे विश्वों पर राज्य करने लायक इतने समझदार बनते हो। यह स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह है, वो जो अपने सारे दिन धंधे धोरी आदि में ही फंसे रहते हैं, उनको कब बुद्धि में यह आ नहीं सकता कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। उनको तो अपना धंधा आदि ही याद रहता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो बच्चों को सदैव कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब है पाई पैसे वालों के बच्चे, मिट्टी में मिलने वालों की औलाद। यहाँ तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते हैं, कोई तो कहते हैं कि बाबा हमारी मुरली नहीं चलती है। यह होता है, अरे मुरली कोई बहुत कठिन थोड़ी ही है। जैसे कि भक्ति मार्ग में साधु संत आदि के पास भी जाते हैं तो कहेंगे कि हमको भगवान कैसे मिले, परंतु वो जानते तो कुछ भी नहीं है ना। सिर्फ उंगली से ऐसे इशारा ही करेंगे कि भगवान को याद करो, बस। यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में भी सब बाप और रचना को जानते हैं। कहीं कहीं तो चलन ऐसे चलते हैं जो कि बात मत पूछो, वो नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर तो जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कि कलयुग की दुनिया से अब पैर उठ गया है, बोट का लंगर उठ गया है। अब हम जा रहे हैं। बाप हमको कहाँ ले जाएंगे वो भी बुद्धि में है, क्योंकि बाप खिवैया भी है, वो बागवान भी है। कांटों को आकर फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है नहीं। कांटों को फूल बना दिया, यह जादूगरी कोई कम है क्या? कौड़ी बर्थ आत्मा को हीरे बर्थ बनाते हैं। आजकल जादूगरी बहुत निकली हुई है। यह है ही ठगी की दुनिया। बाप है सदगुरु, कहती भी है सदगुरु अकाल। बहुत धुन से कहते हैं, अब जबकि खुद कहते हैं कि सदगुरु एक है।
सर्व का सद्गति दाता एक है, तो फिर अपने को गुरु क्यों कहलाते हो? ना वो समझते हैं, ना ही चेले लोग भी समझ सकते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब पता होता है कि बाप नया मकान बना रहे हैं, तो कौन मूर्ख होगा जो नए घर से नफरत और पुराने से प्रीत रखेगा? बुद्धि में नया घर ही याद रहता है। अभी तो तुम हो बेहद बाप के बच्चे। तुम जानते हो कि अब हम अपने नए वर्ल्ड में चलते हैं। न्यू वर्ल्ड का कितना नाम है? सतयुग, हेवन, पैराडाइज, कृष्णपुरी, विष्णुपुरी, वैकुंठ और स्वर्ग। पुरानी दुनिया का क्या नाम है? क्या कहेंगे, पुरानी दुनिया में तो दुख ही दुख है। इनका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रोरव, नरक। इनका भी अर्थ कोई भी विद्वान पंडित समझते नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना। भारत का ही देखो क्या हाल है। बाप कहते हैं कि सब पत्थर बुद्धि हैं। सतयुग में सब है पारस बुद्धि। यथा राजा रानी तथा प्रजा। यहाँ सब है पत्थर बुद्धि। यहाँ तो है ही प्रजा का राज्य, इसलिए ही सभी के स्टैम्प्स बनाते हैं। विलायत में सिर्फ राजा रानी का ही स्टैम्प बनाते हैं। अभी सिर्फ रानी का ही बनाते हैं, राजा साथ में नहीं देते हैं, क्योंकि वो है तो प्रजा घराने का ना। उनसे दिल लग गई तो शादी कर ली, इसलिए उनको राजा थोड़ी ही कहेंगे। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए कि ऊंचे ते ऊंच है बाप। फिर सेकंड नंबर में ऊंचे ते ऊंच कौन? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की तो कोई ऊंचाई ही नहीं है। ऊंचाई तो नीचाई भी है, शंकर का कुछ भी नहीं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनका तो गायन है। शंकर की तो पहरावाइस आदि ही कैसी बना दी है। भांग पीते थे, धतूरा खाते थे, यह भी तो किसी की इंसल्ट करना ही है ना। कोई सुने तो कहेंगे भारतवासी हिंदुओं का यह हाल है। वहां तो यह बात ही नहीं होती। यहाँ अपने धर्म को ही भूल गए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं कि मेरी भी बेइज्जती, शंकर की भी बेइज्जती, ब्रह्मा की भी बेइज्जती, विष्णु की नहीं करते। वास्तव में गुप्त कहेंगे, क्योंकि विष्णु ही राधा कृष्ण है। छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंचा गाया जाता है। वो तो पाप आदि करके पीछे सन्यासी बनते हैं। वो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं। तो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर को तो गालियां ही देते हैं। यह भी बेचारों को पता नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कौन होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को तो दिखाते भी शरीरधारी है। अजमेर में उनका मंदिर भी है, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा को। विष्णु और शंकर की तो क्लीन शेव रखते हैं। तो यह इस समय की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म वतन में कैसे होगा। वो तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है, इतने ढेर है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा ना। चेतन में है तो जरूर कुछ करते भी होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे ही पैदा करते या और भी कुछ करते हैं? भल आदि देवी सरस्वती आदि देव ब्रह्मा कहते हैं, परंतु पता किसको भी नहीं है कि कौन है रचता। तो जरूर यहाँ होकर गए होंगे। जरूर ब्रह्मा को शिव बाबा ने ही एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए? यह नई बात है ना। जब तक बाप नहीं आवे तब तक कोई जान नहीं सकता। जिनका जो पाठ होता है वो ही बजाते हैं। बुद्ध ने क्या पाठ बजाया किसी को भी पता नहीं है। कब आया, क्या आकर किया, कोई नहीं जानते।
तुम जानते हो कि बुद्ध ने आकर क्या किया? क्या वो गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं ना, कुछ भी नहीं। सद्गति तो दे नहीं सकते। वो तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं है। बाप बच्चों को रचता है, फिर पढ़ाते हैं। यह बाप, टीचर, गुरु तीनों ही हैं। दूसरे को थोड़े ही कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, और कोई के पास यह नॉलेज है ही नहीं। बेहद का बाप ही ज्ञान का सागर है। उनकी ही महिमा गाई जाती है कि पवित्रता का सागर है, सुख का सागर। और कोई को तुम ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, इनको भी नहीं कहेंगे, सिवाय एक के। ज्ञान का सागर एक ही है तो जरूर ज्ञान वो ही सुनाएंगे ना। बाप ने ही स्वर्ग का राजभाग दिया था। बाप कहते हैं तुम फिर 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। जिनको सारी दुनिया ढूंढती रहती है वो तुमको मिल गया है। कितना भी कोई मारे पीटे अंदर में तो वो खुशी है ना। शिव बाबा से मिलने की याद तो आएगी ना। याद से ही सारे पाप कटते हैं। अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती कटते हैं, क्योंकि वो शिव बाबा को जास्ती याद करती है। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा तरफ चली जाती है। शिव बाबा रक्षा करो तो याद करना अच्छा है ना। रोज मार खाओ, शिव बाबा को तो याद करेंगे ना। अबलाओं पर अत्याचार गाया हुआ है। मुक्का लगता है तो याद तो करते हैं ना। कहते भी है ना गंगा जल मुख में हो तो गंगा का तट हो तब प्राण तन से निकले। जब मार मिलती है तो तुमको अल्फ और बे ही याद आता है। बस बाबा कहने से जरूर वर्षा याद आएगा। ऐसा कोई जानवर भी नहीं होगा जिनको बाबा कहने से वर्षा याद नहीं पड़ता हो। अच्छा, ओम। रात्रि क्लास है 1/5/1967। तुम बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनाया जाता है। नई सर्विस है ना। अपने ब्राह्मण धर्म वाले जो होंगे उनको तो बहुत खुशी होगी। बाप कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं, रहम दिल है ना। बाप आते ही हैं बेचारी अबलाएं कुब्जाएं आदि जो हैं पत्थर बुद्धि हैं उनको ऊंच उठाने। बच्चे समझते हैं कि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को सद्गति मिलनी ही है। जो यहाँ पढ़ते हैं वो पहले शांति धाम में जाकर फिर यहाँ सुख धाम में आएंगे। बाकी सब शांति धाम में जाकर अपने समय पर आएंगे। तुम आए हो पढ़ने लिए, जिनको पढ़ना होगा वो आप ही आएंगे। तुमको बस यही तात हो कि हम सतो प्रधान कैसे बने, विष्णुपुरी का मालिक कैसे जाकर बने। दुनिया भर में तो यह तात किसको नहीं है। तुमसे बहुत पूछते हैं, सबूत दो। तो कहो इतने ढेर ब्रह्मा के बच्चे थोड़े ही अंधश्रद्धा से माँ बाप कहेंगे। तुम बच्चे समझते हो धीरे धीरे ब्रांचेज ढेर की ढेर निकलेगी। बाप तो कहते हैं गली गली में स्वर्ग आश्रम खोलो, स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता बताओ। अब बच्चों को खुशी होगी कि बहुत थोड़े दिन बाकी है। हम पुरुषार्थ करते हैं पुरानी दुनिया से मरने लिए, जीते जी मरते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी शिव बाबा के बने हैं। ऊंचे ते ऊंच बाप जैसी गोद कोई की होती नहीं है। बच्चों को गोद तो मिलनी चाहिए। शिव बाबा कहते हैं मैं तो निराकार हूँ, फिर गोद कैसे दूं? यह तो टेम्परेरी शरीर लिया है। यह तो कहेंगे कि हम शिव बाबा की गोद में आते हैं, किसी मनुष्य की गोद में नहीं आते। यह रथ तो मनुष्य का है ना, परंतु हम समझते हैं कि हम आपकी गोद में आते हैं। फिर बाप कहते हैं खबरदार रहना।
फिर किसी मनुष्य की गोद में नहीं जाना। इतने ऊंची गोद में जाकर फिर पतित की गोद में जाना शोभता नहीं है। बाप कवन मुख से कहते हैं बाबा हम आपके हैं, बस फिर तो गोद की भी दरकार नहीं रही। इतने ढेर बच्चे होंगे तो बाबा कहाँ तक गोद में लेते रहेंगे, यह भी बंद जाएगा। तुम्हारा तो काम है याद का, गोद का काम ही नहीं है। बाबा के सन्मुख आते हो मिलने लिए, तो फिर गोद मिले ना मिले कोई हर्जा नहीं। शिव बाबा को याद करना है। बाप कहते हैं देह सहित सभी संबंध तोड़कर अपने को आत्मा समझो। यह निश्चय की बात है कि हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। समझते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं हम वर्षा ले लेंगे। अपनी संभाल करनी है। घर में रहते हुए सन्यास तो चाहिए ना। देह का भी सन्यास से ही, यही तो मेहनत है। सारा मदार ही है योग पर। अभी जो ज्ञान पाते हो वो फिर भूल जाएंगे। सतयुग में तुम प्रारब्ध भोगते रहेंगे। यह ज्ञान माताओं के लिए बिल्कुल सहज है, कुमारियों के लिए तो बहुत ही सहज है, कुमारों के लिए भी सहज है। यहाँ आते हो ज्ञान सागर परमात्मा के पास, जो ही राजयोग सिखाते हैं। बाप है बीज, वो है सत चेतन। फिर ज्ञान का सागर भी है। खाना आदि भी आत्मा ही पकाती है। आत्मा से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया है, कहती है दाल बनाई है। आत्मा ही बोलती है ना, संस्कार आत्मा में है। आत्मा कहेगी यह मेरा शरीर है। मालिक आत्मा है ना कि शरीर। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। हम ब्राह्मण भाई भाई हैं। ब्राह्मण कुल के ठहरे ना। बाप दादा है और मम्मा है, चाचा ताया आदि तुम्हारा कोई नहीं है। उस परिवार का साथ रहते हुए भी वो संबंध है नहीं। इस शरीर द्वारा यह सब धंधा आदि कर रहा हूँ। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। यह नाटक पूरा होता है, शरीर छोड़ना है। ऐसे ऐसे बात करो, तुम्हारा संबंध ही बाप से है। बाबा ने हुक्म किया है कि मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा धंधा ही यह है, पुराने बंधन पुरानी दुनिया को भूल जाना, नई दुनिया को याद करना। यह बेहद का बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर चलना है, फिर जिम्मेवार बाप है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है अधिकारी भव। जितनी आवाज में आने की प्रैक्टिस निरंतर और नेचुरल रूप में है, ऐसे ही आवाज से परे अपनी आत्मा के स्वधर्म शांत स्वरूप की स्थिति का अनुभव भी नेचुरल रूप में और निरंतर करते हो। अगर किसी भी समय प्रकृति के अधीन हो जाते हो तो उसका कारण क्या है? अपनी मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज को भूल जाते हो। अपने अधिकार को सदैव सामने नहीं रखते हो। अधिकारी कभी किसी के अधीन नहीं होते। अच्छा, ओम नमः शिवाय।